नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। इस वक्त हम मौजूद हैं सेंट जॉन कैथोलिक चर्च, जो कि जड़ावाला की क्रिश्चियंस कॉलोनी में मौजूद है। कि ये चर्च पहले उन चर्चेज में था जहां पर सबसे ज्यादा बदबख्ती के रवैये जो हैं वो रवा रखे गए थे। यहाँ ऊपर चढ़ के क्रॉस को तोड़ा गया, गिराया गया, उसके बाद ये पूरे चर्च को खागिस्तर कर दिया गया। लेकिन उसके बाद के मामलात बहरहाल बहुत खूबसूरत हैं। अभी आबाद चर्च है, बेहतरीन सहूलियात हैं यहाँ पर। और मेरे साथ एक बच्ची मौजूद है जी। ये वेरी स्पेसिफिकली मैंने इसको रिक्वेस्ट करके यहाँ बिठाया। इस बच्ची का नाम है मरियम। हम जब यहाँ प्रोग्राम करने के लिए आए साने से अगले दिन, तो मरियम का घर भी बिल्कुल इस चर्च के सामने दाएं जानिब इसका घर आता है। इसका घर भी जल चुका हुआ था। इस गली में अमूमी घर जो हैं वो जल चुके हुए थे। तो इवेंचुअली हुआ क्या, मरियम आज खुश क्यों नजर आ रही है, मरियम की कहानी मरियम की जुबानी सुनते हैं। क्या हाल है बेटी, ठीक है? हाँ जी। बड़ी दंदियां निकल रही हैं, खुश हो? हाँ जी। अच्छा, क्या हुआ था जब घर जल गया? तो बड़ी तकलीफ थी, बड़ी परेशानी थी, तो फिर ये बना कैसे? ये जब हम लोग आए थे तो फिर उसके बाद अगले दिन सराजुल हक साहब आए थे। सराजुल हक साहब आए थे? हाँ जी। मैंने उनका हाथ पकड़ा था, रोते हम लोग बहुत दुख में थे और मैंने रोते हुए कहा तो इतनी हिम्मत कहाँ से आई थी कि एक बंदा आया, आपने आके उसको रोक लिया और उसका हाथ पकड़ लिया, उससे कहा कि मेरा घर कौन बनाएगा? जब हम लोग दुख में थे ना, तो फिर क्या कहते हैं, फिर ना हम लोग दुख में थे तो इस वजह से क्या कहते हैं, मैंने उनका हाथ पकड़ा कि हमारा घर कौन बनाएगा। उन लोगों ने वादा किया था कि हमारा घर में, आपका घर मैं बनाऊंगा। हम सराजुल हक साहब ने? हाँ जी। तो हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। अल्लाह उनको और दे कि वो आगे और गरीबों की मदद करे। ये नहीं है कि वो हमारा घर बना रहे, वो सब लोगों का घर बना रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह उनको भी जज़ा दे। ये कैसे आप उनको, कैसा आदमी देखा उनको? देखकर वो एक बूढ़ा सा आदमी, सफेद दाढ़ी वाला, सर पे उसने टोपी ली हुई है, बिल्कुल एक आम सा आदमी लग रहा होगा। तो आपने उन्हीं को जाकर क्यों पकड़ा था? क्योंकि वो एक अच्छे इंसान थे। कैसे अच्छे? देखने में अच्छे लग रहे थे, कैसे अच्छे थे? क्या क्या अच्छी चीज उनमें आपको लगी? जैसा कि वो लोग गरीबों में हक लगते थे। अच्छा, गरीबों की मदद करते थे। हाँ। तो आपको डराया तो नहीं उन्होंने, या किसी ने डराया तो नहीं कि पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो अब माशाल्लाह घर बन गया हुआ है? हाँ जी। पूरा? हाँ जी। क्या क्या काम हो गया घर में? टाइलें लग गई हैं? हाँ जी। पेंट हो गए हैं? हाँ जी। पंखे लग गए हैं? हाँ जी। और दरवाजे जो जले थे सारे लग गए हैं? हाँ जी। वॉशरूम भी रेडी हो गया हुआ है? हाँ जी। कमरे हाँ जी। नीचे वाले फ्लोर पे, ऊपर वाले फ्लोर पे? हाँ जी। सीढ़ियां दोबारा से सारी नई बनी हैं? हाँ जी। अब मरियम खुश है? हाँ जी। सराजुल हक साहब शायद आपको सुन रहे हो, उनको कोई पैगाम देना चाहो, कोई मोहब्बत का, शुक्रिया का, कोई दुआ देनी चाहो, दे दें। अल्लाह आपको और दे कि आप ऐसे गरीबों की मदद करते रहे। वेल डन, वेल डन, मोर पावर टू यू सराजुल हक साहब। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं कि ये होती है लीडरशिप। एज अ नेशन हम इस जमात को अमूमी तौर पर वोट नहीं देते, लेकिन नंबर हमेशा ये ले जाते हैं। मैं सैलाब में जाऊं, मुझे अल खिदमत फाउंडेशन नजर आती है। खुदा न खास्ता कोई जलजला आ जाए तो मुझे अल खिदमत फाउंडेशन नजर आती है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जी फादर खालिद मुख्तार साहब। क्या हाल है, ठीक है आप? सेहत अच्छी है? जी मैं बिल्कुल ठीक। आई एम रियली ऑनर्ड टू हैव यू हियर। मेरे साथ बाऊ रफाकत साहब मौजूद हैं जी। आगे चलें तो हमारे साथ राना सुल्तान साहब मौजूद हैं, अल खिदमत फाउंडेशन के सदर सियासी कमेटी हैं। मजीद आगे चलें तो इमरान शफीक साहब मौजूद हैं, डायरेक्टर साफ पानी अल खिदमत फाउंडेशन है। और हाजी आमिर शहजाद साहब मौजूद हैं, जो यहाँ पर इस क्रिश्चियंस कम्युनिटी में अल खिदमत के जितने प्रोजेक्ट्स तामीरात के हवाले से जितने भी घर बन रहे हैं वो इन साहब की शबाना रोज मेहनत के नतीजे में बन रहे हैं। और बदबख्ती ये है, खुशकिस्मती नहीं कहूँगा, कि मुझे यहाँ अल खिदमत के अलावा कोई और ऐसा मिला ही नहीं। और अगर मिला होता तो यकीन माने उसको एज हीरो मैं इन चेयर्स पर अपने पास बैठने की दावत देता ताकि उनकी बात आप तक पहुंचाई जा सके। फादर खालिद मुख्तार साहब, सर बड़ी तकलीफ का मामला था, बहुत बड़ा तूफान, अजियत थी। और मैं अभी भी समझता हूँ ना कुरान करीम की बेहुरमती करने वाले मसीही भाई हैं हमारे, और ना ही मसीही बरादरी के मुकद्दसात की तौहीन करने वाले मुसलमान भाई हैं हमारे। उनका तारुफ एक ही है कि वो शर पसंद है। डेवलपमेंट्स और मौजूदा सूरत हाल,
पिछले पौने 4 माह क्या क्या चीज़ें बेहतर हुई? सर अगर हम पहले डेवलपमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ने तकरीबन 78 लोगों को 2 मिलियन के चेक जो हैं वो दिए हैं। ये चर्च माशाल्लाह मुझे बड़ा खूबसूरत आज लग जी, रहा है। ये काफ़ी हद तक कंप्लीट है, इसकी सिर्फ बाहर की टाइल रह गई है, ठीक है, बाकी ये कंप्लीट है, मुकम्मल हो चुका है। और उस पर भी काम मेरे ख्याल से चल रहा है, मैंने बाहर चीज़ें देखी हैं, पढ़ी हैं। नहीं अभी नहीं शुरू। बाकी हमारे जो प्रेयर सर्विसेज वो फंक्शनल है चर्च, हम हर संडे और डेली भी सुबह 6 बजे और हर संडे हम जो है प्रेयर सर्विसेज हमारी हो रही हैं। मैं खुलकर ये कहता हूँ कि आपका दीन हमारे बगैर मुकम्मल होता है, हमारा दीन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बगैर मुकम्मल नहीं होता। तो हम पर एक इस्लामी रियासत होते हुए जो जिसका हिस्सा आप भी हैं, हमारे बराबर के शरीक हैं, शायद बर्डन ज़्यादा है। कुरान करीम की बेहुरमती के भी बेपनाह वाक़यात हैं और उनको भी ये वाक़या भी स्टार्ट कुरान करीम की बेहुरमती से हुआ था और बाद में पता चला, मैं तो नाज़रीन पता नहीं मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, वो एक खातून का मसला था, उसके चक्कर में आकर 2 क्रिश्चियंस जो हैं आपस में झगड़ा करते हैं और एक के ज़िम्मे बदबख्ती डलवाने के लिए वो कुरान करीम को की बेहुरमती करके उसके घर के बाहर छोड़कर आ जाता है और इवेंचुअली उसका सेटबैक कितना बड़ा आया। मेरे साथ मौजूद हैं जी बाऊ रफाकत साहब, मैं चाहूँगा माइक आगे फॉरवर्ड कर दें। बाऊ रफाकत साहब, तामीरात का काम बहुत तेज़ी के साथ जारी है। अब मैं बात कर रहा हूँ घरों की तामीरात का, या फैमिलीज मौजूद हैं, कोई दर्द रफा हुआ, कोई तकलीफ में कमी आई, कोई मोहब्बत के लिए वो जो बाहें हमने पीछे समेट ली थी? अभी जब हम वो जो तस्वीरें सामने लगी हैं, असल में ये बच्चे जो कुछ उनके दिल में है ना, वो लिखते हैं, इधर आकर लगा देते हैं, एक तरह की दुआ समझ के कि काश हमारे मुल्क में अमन हो जाए, काश। वो क्रिश्चियनिटी में कॉन्सेप्ट है ना कि आप अपनी वो वहाँ पर ख्वाहिश दुआ लिख कर तो बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। राना सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, अल खिदमत फाउंडेशन के सदर सियासी कमेटी हैं। राना साहब, आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, उसकी वजह ये है कि यू आर द ओनली पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने अल खिदमत फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मजलूम की दादरसी करने का फैसला किया। क्या क्या काम कर चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह। जब ये वाक़या पेश आया तो फौरी तौर पे सिराजुल हक साहब जनावाला तशरीफ़ लाए और उन्होंने ये जो वाक़या हुआ था इसका वजह तनाज़ा कुरान पाक की बेहुरमती थी और सराज साहब ने उसकी मज़म्मत की और उन लोगों को जिन लोगों ने शरपसंदों ने ये काम किया था उनकी गिरफ़्तारी का और उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया। और उसके अलावा वो इस इलाके के अंदर आए, इस क्रिश्चियन कॉलोनी के अंदर तशरीफ़ लाए और उन्होंने उन बेगुनाह और मज़लूम जो मसीह बरादरी के लोग थे जिनके घर जलाए गए थे, जनावाला के कुछ शरपसंद अनासर ने उनके घर जला दिए थे, घरों के अंदर तोड़ फोड़ की थी, तो सराज साहब ने उसकी भी मज़म्मत की और अल खिदमत फाउंडेशन को हदायत की कि जो बेगुनाह मसीही बरादरी के लोग हैं उनके लिए रिलीफ़ का काम शुरू कर दिया जाए। हमने फौरी तौर पे राशन तकसीम किया क्योंकि उस वक्त लोग घरों के बाहर थे और उनके लिए सरोपा फिर रहे थे और 10-10 दिन लोगों ने घरों से बाहर काटे थे। जी जी, उनको हमने, गर्मी का मौसम था। जी बिल्कुल, हमने उनको फौरी तौर पे राशन तकसीम किया। उसके अलावा 40 घरों का सराज साहब ने वादा किया कि इनके घरों को तामीर किया जाए और इनकी रेनोवेट की जाए। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम शुरू कर दिया है। अब वो अमली तौर पे आप देख लीजिएगा, घर हमने शुरू कर दिए। बेटी की बात सुन के और मेरा तो कलेजा इतना फूल गया। उसके अलावा आरओ प्लांट हम इसी चर्च के सामने तामीर कर रहे हैं, मीठे पानी का प्लांट अल खिदमत फाउंडेशन लगा रही है। उसके अलावा जनावाला में, तहसील जनावाला के जितने यतीम बच्चे हैं, घर आपके कितने अरसे में सर मुकम्मल? इंशाल्लाह ये 4-5 माह के अंदर हम कर लेंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ इमरान शफीक साहब भी मौजूद हैं जी। तो आरओ प्लांट और मीठे पानी का जी, ही इज़ द हीरो, इनसे समझ लेते हैं। डायरेक्टर साफ पानी है जी अल खिदमत फाउंडेशन की। आपकी सेहत अच्छी है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या यहाँ हमारे मसीही भाइयों के लिए साफ पानी का क्या इंतजाम कर रहे हैं? अच्छा, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये तशरीफ़ लाए। दूसरी जो एक बात मेरे जहन में ये वक़ूए के फ़ौरन बात थी, वो मैं लाजमी शेयर करना चाहता हूँ। जड़ावाला के किसी मजहबी लीडर ने इसको लीड नहीं किया। सर पानी के हवाले से हम लोग यहाँ पर क्या करना बाकी दूसरा ये, यानी जैसे ही वक़ूआ हुआ तो सिराजुल हक साहब ने जैसे ही विज़िट किया
تو انہیں یہ یعنی یہاں سے انفارمیشن ملی کہ یہاں پر اوور آل شہر میں بھی یہاں پر بھی جو یہ سارے لوگ ہیں یہ یہاں سے کوئی 2 کلومیٹر کے فاصلے پر نہر ہے, وہاں سے کسی طریقے سے پانی لے کے آتے ہیں. تو انہوں نے الخدمت فاؤنڈیشن کو ہدایت کی کہ ان کے لیے پانی کا جو ہے وہ اچھا بندوبست کیا جائے. جگہ آپ نے تلاش کر لی؟ جی بالکل, یہ چرچ کے بالکل سامنے اپوزٹ سائڈ پہ وہ جگہ. انشاءاللہ عزیز, کب سے انسٹالیشن کا کام شروع؟ یہ ابھی لینٹر شینٹر ڈل گیا ہے انشاءاللہ. جیسے یعنی بیسک انفراسٹرکچر تیار ہونا شروع ہو گیا. جی بالکل. ہاؤ مچ ٹائم اٹ میں ٹیک فنکشنل ہونے میں؟ میں نے ابھی بھی رابطہ کیا ہے, انشاءاللہ 1-1.5 ماہ کے اندر جو ہے وہ ہم انسٹال کر لیں گے. ویری گڈ, ویری گڈ. جی حاجی عامر شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر تھینک یو ویری مچ ونس اگین فار یور کائنڈ ٹائم. آپ سے پہلے بھی ملاقات ہوئی. یہ گھروں کی تعمیر کا پروجیکٹ آپ کے پاس ہے. جی جی. لوگ شکوہ تو کرتے ہوں گے, ناراض تو کئی لوگ ہوتے ہوں گے. ظاہر ہے کہ آپ نے 40 گھر چوز کرنے ہیں کہ کس کس کا گھر بنانا ہے, لیکن گھروں کی تعداد اس سے زیادہ ہے, اور پھر کس کا گھر پہلے بنانا شروع کرنا ہے, اس کو مینج کیسے کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر وہ یہ ہے کہ ہم پہلے جب یہاں پہ آئے تھے نا, تو جب دیکھا تو کرسچن کالونی میں جتنے گھر جلے ہوئے تھے نا, ہمارے یہ فادر صاحب جو ہے اور یہ ہمارے جو رانا سلطان صاحب ہے, ان کے ساتھ سب نے مل کر وزٹ کیا. جن جن کے گھر جلے ہوئے تھے ان کو ہم نے ایک الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے جب فارم ملتا ہے, وہ فارم کو ہم نے ان سے پر کروایا. سب کو دے دیے فارم؟ جی جی ٹھیک ہے. وہ فارم فل کروایا ہم نے کہ آپ کا جو جو چیز جلی ہے وہ ہم رینوویٹ کر کے دیں گے. ٹھیک ہے نا. وہ جن جن کے گھروں کے فارم ہم نے فل کیے ہیں نا, 40 گھروں کے, اس کی بیلٹنگ کر لی تھی بعد میں؟ جی جی بیلٹنگ کر لی تھی. ٹھیک ہے. جو جلے تھے نا ان لوگوں کو ہم نے وہ رینوویٹ کر کے دینے, جن کے مطلب ہم نے لینٹر ڈلوا کر دینے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. جن کی 1 سٹوری خراب ہوئی تھی ان کو 1 سٹوری بنا کر دینی ہے, جن کی ڈبل ہوئی تھی ان کو ڈبل کروا کر دینا ہے. یعنی جس ان 40 ہاؤسز میں جس کا جو جو ڈیمیج ہے جی جی انفراسٹرکچر میں, آپ نے اس کو پورا کر کے دینا ہے. جی. اندر جو مال اسباب کے معاملات ہیں وہ جو گورنمنٹ کی طرف سے ایڈ آئے گی جی جی وہ اس کے ساتھ پورا کیا جائے گا. آئی ایم ریئلی آنرڈ جی. میں اپنے تمام مہمانوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے خصوصی طور پر وقت نکالا, اور اس میں سب سے قیمتی چیز یہ ہے کہ آج مجھے اس چیز پر خوشی ہے کہ یہ میری کرسچنز کمیونٹی کی مذہبی عبادت گاہ یعنی ان کا چرچ جو ہے وہ بحال ہے. اور یہ ایک نہیں, کافی سارے چرچز بحال ہیں. کچھ چیدہ چرچز جہاں پر کام شروع ہو گیا ہوا ہے لیکن سست رفتاری سے چل رہا ہے. انشاءاللہ العزیز وہ بھی مکمل ہوگا. ملتے ہیں بریک کے بعد.